विद्यार्थियों, आज हम लेटरली सपोर्टेड बीम्स के बारे में जानते हैं। उनके डिज़ाइन स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इसके लिए बीम के डिज़ाइन के लिए सबसे पहले जो भी एक्सपेक्टेड सर्विस लोड्स हैं उनको ज्ञात करके लेकर के और लोड फैक्टर गामा एफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फैक्टर्ड लोड ज्ञात कर लेते हैं। इस फैक्टर्ड लोड से जो भी बीम है, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, हमारे को मोस्टली सिंपली सपोर्टेड मिलेगी, तो उसका मैक्सिमम बीएम और मैक्सिमम शियर फोर्स ज्ञात कर लेते हैं। मैक्सिमम बीएम एम और मैक्सिमम शियर फोर्स वी, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में एक ट्रायल प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ज्ञात करते हैं, ZP। ZP ज्ञात करने के लिए हम एक इक्वेशन को काम में लेते हैं, m इक्वल्स टू ZP Fy बाई गामा MO। ये इक्वेशन हमें पेज नंबर 53 कोड में मिल जाएगी और इसमें बीटा बी जो है वो उसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन से ZP यानी कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ज्ञात करना है हमें। m का मान ऊपर आ चुका है, Fy का मान और गामा MO का मान हमें पता होता है। अब कोड से पेज नंबर 138 से एक कोई सेक्शन लेते हैं जिसका सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का मान जो हमें रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस है उससे अधिक हो। इसके लिए ISLB, ISMB, ISWB में से कोई भी सेक्शन एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जो सेक्शन हमने एज्यूम किया है इनमें से इसकी प्रॉपर्टी ज्ञात करते हैं, V बाई TF एंड D बाई TW। इससे हम कोड के पेज नंबर 18 पर जाकर के इसको क्लासीफाई करते हैं कि ये सेक्शन प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है या सेमी कॉम्पैक्ट है। इसके लिए टेबल दी हुई है कोड में पेज नंबर 18 पर, तो उससे सेक्शन जो है उनका डिसीजन लेकर के और फिर जो है सेक्शन को हम नेक्स्ट स्टेप में शियर के लिए चेक करते हैं। इसके लिए जो शियर फोर्स हमने ज्ञात किया है ऊपर, उसका मान अगर VD से कम होना चाहिए, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ जो है उससे कम होना चाहिए एक, तो VD का मान Fy बाई √3 गामा MO इंटू HTW, ये हमें कोड में पेज नंबर 59 पर मिल जाएगा। इसमें H जो सेक्शन एज्यूम किया उसकी डेप्थ H या कैपिटल D और TW जो है वो थिकनेस है वेब की। ये VD ज्ञात करने के बाद में हम बीम को पता करते हैं कि ये हाई शियर में है या लोअर शियर में है। इसके लिए हम VD का 0.6 टाइम्स ले लेते हैं, 0.6 से मल्टीप्लाई करके इस VD को 0.6 VD ज्ञात करते हैं और 0.6 VD का मान अगर ज़्यादा है V से तो ये लो शियर का केस होता है और 0.6 VD का मान V से कम होता है, यानी कि जो शियर आया है हमारे पास में शियर फोर्स उससे अगर कम होता है तो ये हाई शियर का केस होता है। इनकी बेंडिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, इसलिए हमें ये इसको क्लासीफाई करना होता है कि ये केस बीम का हाई शियर का केस है या लो शियर का केस है। इसके बाद में जो सेक्शन आया है उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं, जो कि लो शियर और हाई शियर के लिए अलग अलग होती है। इसलिए लो शियर का अगर केस है तो उसके लिए MD का मान M से ज़्यादा होना चाहिए। MD डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ हुई, इसका फॉर्मूला ये हमें पेज नंबर 52-53 पर मिलेगा कोड के। MD इक्वल्स टू बीटा बी ZP Fy बाई गामा MO। ये सेम फॉर्मूला है जो हमने ऊपर काम में लिया था, इसमें बीटा बी को 1 ले लिया था हमने, यानी कि प्लास्टिक सेक्शन या कॉम्पैक्ट सेक्शन है जिसके लिए बीटा बी का मान 1 होता है। तो ट्रायल के लिए जो है वो हमने इस फॉर्मूले को लिया था, इसमें बीटा बी का मान 1 लिया था। अब ये MD इक्वल्स टू बीटा बी ZP Fy बाई गामा MO
इसका मान एक चेक है कि 1.2 ZEFI बाई गामा एमओ से कम होना चाहिए। ये ZE इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, जो कि हमें ISI हैंडबुक में जो नॉर्मल टेबल है आई सेक्शंस के लिए उसमें इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस दिए हुए हैं। और पीछे मैंने बताया था कि पेज नंबर 138 पर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस दिए हुए हैं। तो चूंकि डिज़ाइन प्लास्टिक है, लिमिट स्टेट पे काम करना है, तो वहाँ शुरू में सेलेक्ट करने के लिए हमें ZP चाहिए, यहाँ पर हमें ZE चाहिए, जो कि शुरू में आई सेक्शंस दिए हुए हैं ISI हैंडबुक में, वहाँ से हमें ये ZE मिलेगा, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब MD का मान इससे ज्ञात करके और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर MD का मान M से ज़्यादा आ जाता है तो ये हमारा डिज़ाइन सही है। इसी तरीके से हाई शियर के लिए हमें MDV ज्ञात करना होता है और MDV का मान M से ज़्यादा होना चाहिए। इवन MD का मान भी M से ज़्यादा होना चाहिए। MDV का मान ज़्यादा होना चाहिए प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, और MD का मान ज़्यादा होना चाहिए सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। MDV डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ है प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, और MD डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। MD इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं हम। अगेन यहाँ पे MD इक्वल्स टू ZEFY बाई गामा एमओ। ऊपर था बीटा बी इंटू ZP था, यहाँ पे ZE है। अब MDV ज्ञात करने के लिए MDV इक्वल्स टू MD माइनस बीटा ब्रैकेट में MD माइनस MFD, इसका मान 1.2 ZEFI बाई गामा एमओ से कम होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमें पेज नंबर 70 पर कोड में मिल जाएगा। यहाँ पे ZFD का मान MFD का मान ZFD इंटू FY बाई गामा एम होगा, जहाँ ZFT बराबर ZP माइनस AW इंटू गामा W होगा। AW एरिया ऑफ वेब जो कि HTW होगा, और गामा W जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो डेप्थ है h/2 उसके सेंटर से दूरी यानी कि h/4 सिमेट्रिकल आई सेक्शन और चैनल सेक्शन के लिए होगा ये। तो ये हम यहाँ पर MFD याद कर लेते हैं, MD हमें यहाँ से पता होता है और इसको इससे चेक कर लेते हैं। MDV का मान अगर ज़्यादा आ जाता है M से तो सेक्शन सेफ है, उसके आसपास ही आना चाहिए। इसके बाद ट्रायल सेक्शन को हम वेब बकलिंग के लिए चेक करते हैं। यदि D/TW का मान 67 एप्सिलॉन से कम या बराबर होता है तो वेब बकलिंग में सेफ होता है और चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि यह कंडीशन हाई शियर में हो तो चेक करना होता है इसको, और वेब बकलिंग स्ट्रेंथ का मान जो हम ज्ञात करते हैं तो वो SF से अधिक होनी चाहिए। वेब बकलिंग की जो कैपेसिटी है वो होती है AB इंटू FCD, इसका मान V से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे AB का मान जो है वो AB बराबर B इंटू TW होता है, जहाँ B का मान जितना हम बियरिंग लेते हैं यानी कि बीम जितनी सपोर्ट के ऊपर होती है वो प्लस h/2 45 डिग्री के एंगल से हम इसको लेते हैं, तो ये कैपिटल B का मान स्मॉल w यानी कि बियरिंग, जैसे बियरिंग मान लीजिए 100 mm है, 4 इंच या 150 mm है, तो वो प्लस h/2 है। h जो है वो आई सेक्शन की डेप्थ है और B जो है वो बियरिंग है जितना सपोर्ट के ऊपर है। इसके बाद जो है ट्रायल सेक्शन को वेब बियरिंग में चेक करते हैं। यहाँ पर FW का मान V से ज़्यादा आना चाहिए। ये फॉर्मूला हमें पेज नंबर 67 पे मिलता है। FW इक्वल्स टू AE F गामा W डिवाइडेड बाई गामा MO। यहाँ पे AE का मान B यानी कि वही बियरिंग 1.5 TF प्लस H1 इंटू TW। B बियरिंग है, R रूट रेडियस है, TF थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। ये ISI हैंडबुक 151 पेज से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में जो है वो सर्विस लोड के लिए डिफ्लेक्शन ज्ञात करते हैं UDL के लिए, और वो परमिसिबल लिमिट जो L/300